मेष राशि वालों, मित्रों 3 महीने की भविष्यवाणी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ तो आपको बता दें कि मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आप ही के राशि में चले जाएंगे, यानी अपने स्वयं के घर में मंगल चले जाएंगे, जिससे बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और पावरफुल मंगल का प्रभाव इंसान को वो फल देता है जो बड़े बड़े ग्रहों का प्रभाव नहीं देता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल की एंट्री होगी तो मंगल चौथे दृष्टि से चौथे भाव को, सप्तम से सप्तम और अष्टम से अष्टम भाव पर दृष्टि बनाएंगे। ये एकदम से कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कल्याणकारी साबित आपके लिए होने वाला है। और हम इस वीडियो में विस्तार से ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये पूरा 3 महीना का समय बताएंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही आपको बताएंगे कि आपका किस्मत कब साथ देगा, कब से आपका बेहतर समय शुरू होगा, किस समय से आपका थोड़े से परेशानी से भरा समय रहेगा, कहाँ क्या उपाय कर देना है, कब उपाय करना है, क्या उपाय करना है जिससे कि आपका समय बेहतर है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो मित्रों कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं ग्रहों का जो प्रभाव आपके लिए रहने वाला है, ये आपको बहुत ज़्यादा इस समय शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको वीडियो में दिखता होगा, उसी पर हमें मेल कर दें और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ ग्रहों का क्या चाल रहेगा। 11 आपके राशि में 11 मई को मंगल चले आएंगे, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहेगा। वहीं 14 मई को शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे और तृतीय भाव का शुक्र आपको बहुत बड़ा फल देता है। क्या फल देगा हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 15 मई को बुध और सूर्य, ये दोनों ग्रहों की जो स्थिति बदलेगी, समझ ले कि वृषभ राशि में यानी आपके द्वितीय भाव, धन भाव, वाणी भाव, मुख भाव में सूर्य और बुध दोनों आ जाएंगे। अब ये दोनों आपके इस भाव में आने से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आगे बात करें तो 29 मई को बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी स्वग्रही हो जाएंगे। तो मई का महीना कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उसके आगे आने वाला समय तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मई के महीने में क्या क्या फल मिलेगा, पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो 15 मई से आपके परिवार में जैसे कोई पैसा किसी का रुका हुआ है, अटका हुआ मिल नहीं रहा है, धन से संबंधित कोई परेशानी या झगड़े विवाद चल रहे हैं, परिवार में किसी तरह का ऐसी स्थिति बनी है, तो समझ ले कि वहाँ आपको लाभ मिलेगा। यानी आपके परिवार में धन से संबंधित समस्या का विवाद यानी झगड़े का, विवाद का समाधान निकल जाएगा, क्योंकि इस महीने मध्य से आपके लिए आपके जीवन में एक अच्छा समय शुरू होगा। इसलिए ये जो समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ खास करके थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपने भाई बहनों से किसी बात को लेकर नाराज़ हो सकते हैं, किसी भी बात को लेकर थोड़े से अनबन होने की भी संभावना रहेगी। लेकिन इस समय आपके जैसे कभी कभी होता है कि परिवार में भाई बहन आपसे नाराज़ हैं या आप खुद उनके कार्यों से नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब द्वितीय भाव में रहता है आएगा 15 मई से, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार में सम्मान भी बढ़ाएगा। तो 15 मई से आपका सम्मान बढ़ेगा। उससे पहले 15 मई से पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने परिवार में किसी बात को लेकर विवाद ना करें और खुद के लिए सोचना यानी सेल्फिश हो जाना, ये स्थिति बनेगी। 15 मई से पहले आप थोड़े सेल्फिश हो जाएंगे परिवार में, या खुद भी किसी बात को लेकर अपने बारे में सोचेंगे और इससे किसी को नुकसान भी होगा तो वो आपको या तो ध्यान नहीं रहेगा, गलती से किसी को नुकसान हो जाएगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा, या फिर आप जानबूझकर भी कर सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, कभी किसी को जानबूझकर परेशान करने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति 15 मई से पहले रहेगी। उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने
कह सकते हैं कि अपने खुद गलतियों को सुधारेंगे और फिर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जहां परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई बहनों से आप नाराज रहेंगे, ऐसी स्थिति भी बनेगी। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य 15 मई से पहले होने की भी बहुत अधिक संभावना है, जैसे किसी की शादी विवाह होना, किसी तरह का कोई धर्म कर्म और शुभ कार्य होना, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। वहीं मित्रों, परिवार में जैसे नई चीज़ों का खरीदारी होना, कुछ नए चीज़ों को जोड़ना, घर में आना, चाइल्ड बर्थ होना, ऐसी संभावना भी परिवार को लेकर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो मित्रों, ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी रहने वाले हैं यानी शुक्र, जो आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो इस महीने सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद 14 मई को केंद्र में आ जाएंगे। द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद केंद्र में आएंगे, माफ कीजिएगा, द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद केंद्र में आएंगे। तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे लोग जिनके पति पत्नी के बीच रिश्ते थोड़े से खराब हैं, वो 14 मई से पहले बहुत सुधर जाएंगे। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, और आप अपने खराब रिश्ते को बेहतर बना भी सकते हैं। यदि कभी कभी होता है कि पति पत्नी के बीच अलगाव है, दूरी है, झगड़े हैं, तो उसको सुधारने का समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं, इसलिए इस समय आप अपने प्रयास को बेहतर बना सकते हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति बन रही है तो आप इस समय अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़िए, आपका समय अच्छा रहेगा। और बड़ी बात तो आपको बताना हम चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, आपके शादी होने की संभावना 14 मई से पहले, वो भी बहुत सुंदर रिश्ते प्राप्त होंगे। जैसे ऐसे रिश्ते प्राप्त होंगे जिससे आप बहुत संतुष्ट होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसे रिश्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ से आपका टर्न, आपके जीवन में यू टर्न किस्मत लेगा। जैसे कि शादी विवाह होना, एक तरह से नए जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। तो ये समय आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, और अच्छे रिश्ते प्राप्त होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो ये समय आपका अच्छा है। अब आगे बात करें तो आपको बता दें मई के महीने में आपके संतान को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, पंचम भाव को स्वामी जो है वो संतान भाव के स्वामी, और साथ ही पंचम भाव में केतु बैठे हैं, और ये सूर्य जो हैं वो इस पूरे महीने एक बार अपना स्थान बदलेंगे। 15 मई से पहले आपके ही राशि में रहेंगे, उसके बाद 15 मई से आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य का आपके राशि में रहना और साथ ही साथ फिर आपके द्वितीय भाव में जाना, ये किस तरह का प्रभाव डालेगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि जब भी सूर्य आपकी राशि में रहेंगे या फिर द्वितीय भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिएगा, आपके संतान से संबंधित कोई विशेष काम बनेगा। खास करके 15 मई के बाद आपके संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार प्राप्ति का योग बनेगा। संतान किसी विशेष उपलब्धि को हासिल करके, जैसे जॉब लग जाए, बिजनेस में सफलता मिल जाए, या कोई बड़ा काम उनका बन जाए, तो वो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। ऐसी कोई खुशखबरी दे सकते हैं। उससे पहले क्या होगा कि संतान से जुड़े किसी बात को लेकर, जैसे संतान का कोई परेशानी हो सकती है, जैसे कि सर दर्द होना, बच्चों को किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे बच्चे, और बाद में सफलता मिल जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुरुआती जो समय रहेगा, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बच्चों पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि बच्चे कहीं ना कहीं परेशानी में हैं, तो उन्हें आप बाहर निकालिए। और बच्चों की शादी विवाह का भी ये समय रहेगा, और वो भी आपको बता दें कि 15 मई से पहले शादी विवाह बच्चों के होने की भी संभावना रहेगी। तो ऐसी बात है, जब बच्चों की शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो उनसे बातें करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बात ना करें और आपकी तरफ से जोर ज़बरदस्ती शादी हो जाए। इन बातों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, लव रिलेशन के कारक शुक्र को माना जाता है, और शुक्र जो है इस पूरे महीने एक बार अपना स्थान बदलेंगे 14 मई को। शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। तृतीय भाव में रहने वाले हैं शुक्र, और फिर शुक्र की स्थिति बदलेगी। शुक्र द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आ जाएंगे
14 मई को। तो ऐसे में आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा। कहीं न कहीं किसी से लगाव हो जाएगा, किसी से प्रेम हो जाएगा और फिर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है, मतलब समझ लें कि शुरुआती समय तो आपका ठीक है, लेकिन बाद का समय आपका ऐसा रहेगा कि आपके रिश्ते, जैसे कि आप 14 मई से पहले आपके प्रेम संबंध सब ठीक-ठाक रहेगा। बहुत ही अच्छे मित्र आपको मिल जाएँगे। यदि आप मित्र की तलाश में हैं, लवमेट की तलाश में हैं, तो अच्छे लवमेट आपको मिल जाएँगे। लेकिन उसके बाद ये ध्यान रखें कि आपसे कोई गलती ना हो या कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी या कोई गलती आपसे हो जाए जिससे आप बहुत बड़े मुसीबत में फँस जाएँ। इसका ध्यान रखिएगा। 14 मई के बाद थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी। और 14 मई के बाद यदि आपकी किसी से मित्रता होती है, तो ये ध्यान रखें कि कोई गलत ना हो, क्योंकि कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप गलती या ये कह सकते हैं कि फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, प्रेम संबंध में भी परेशान हो जाते हैं। तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में जो केतु मौजूद हैं, ये कभी-कभी आपके साथ थोड़े से उलझन हो सकता है। और सप्तम दृष्टि से राहु भी पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा-सा ध्यान आपको रखना है कि कहीं गलतफ़हमी के शिकार ना हो जाएँ या कोई धोखा आपको ना मिल जाए। 14 मई के बाद धोखा मिलने की भी संभावना बन रहे हैं। हम आपको सतर्क पहले करते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बात करें तो मेरे मित्रों, आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये जो महीना रहेगा, छठे भाव पर शनि की दृष्टि रहना, ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता देगा। और बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी परेशानी ना हो, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें शिक्षा को लेकर, तो यहाँ पंचम भाव में केतु खुद बैठे हैं, तो शिक्षा में कभी-कभी बहुत ज़्यादा बाधा आएगा, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, मन आपका अशांत हो सकता है, इसका ध्यान रखें तो सब ठीक रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। वहीं मित्रों, एक चीज़ आपको बता दें कि शिक्षा में बेहतर सफलता प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय कीजिए। और उपाय क्या करना है, ये यदि आपने किया तो शिक्षा में बहुत अच्छा सफलता आपको मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को ये जान लेना चाहिए कि शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा है तो क्या करें। आपको चाहिए कि बहुत गरीब जो बच्चे हैं, जो बहुत असहाय बच्चे हैं, मतलब पढ़ना लिखना चाहते हैं, उन्हें जाकर पुस्तक की पेन पेपर यानी पढ़ने लिखने की सामग्री जो हो सकता है आपसे, जो आपकी क्षमता है उस अनुसार उन्हें दान कीजिए। कोशिश कीजिए गुरुवार के दिन दान करना। इससे आपकी शिक्षा में केतु का नेगेटिव प्रभाव का असर कम हो जाएगा, कम क्या लगभग समाप्त हो जाएगा, और फिर आप अपने शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में आपको रुकावट उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से आप धारा की तरह, मतलब एक कह सकते हैं कि धारा प्रवाह आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको फिर रुकावट उत्पन्न नहीं होगा। अब बात करते हैं बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध को माना जाता है। ये बुध जितने बेहतर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बुध आपके लिए अच्छी बात यह है कि थोड़े देर से ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव में बुध रहेंगे, उससे पहले बुध आपके ही राशि में रहेंगे। तो सप्तम और फिर अष्टम, ये दो भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी। तो बिजनेस में आपको इस महीने के मध्य से अचानक से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस महीने के मध्य से, याद रखिएगा, मई महीने के मध्य से आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, पैसे खूब आएंगे, इनकम खूब होंगे, सोच समझकर काम करने का बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बिजनेस में लोगों का साथ मिलेगा और बड़े बड़े अचानक से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। काम करने का बेहतर कह सकते हैं कि आपको सफलता मिल सकता है। और इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत बिजनेस में यहाँ से हो जाएगा। आप बहुत अच्छे काम करेंगे, मेहनत भी आपको करने में अच्छा लगेगा। तो ये जो समय आपका रहने वाला है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब का चांस ऐसा है कि जॉब के लिए सूर्य का अच्छा होना, मंगल गुरु और साथ साथ शनि का अच्छा होना बहुत आवश्यक माना जाता है। और इस महीने गुरु जो हैं वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे, साथ साथ मंगल जो है वो आप ही के राशि में 11 मई से आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर थोड़े संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़े क्या विशेष संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जो बहुत संघर्ष करने वाले होंगे उनके लिए जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और
जॉब में आपको सूर्य को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने जॉब की प्राप्ति का योग है। यदि आपके पर्सनल कुंडली में सूर्य थोड़े से प्रभावित होंगे तो जॉब में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, देर हो जाती है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। तो ये जो समय आपका रहेगा फिर बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, सूर्य को जल देते रहिए, एक टाइम दीजिए। बहुत लोग कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, इस तरह से कोई भी पूजा या कोई किसी तरह का जो नियम बनाते हैं उसका एक समय होना चाहिए, एकदम सटीक समय। दवा भी आप खाइए तो एक ही समय खाइए, देखिए कितना जल्दी असर करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा ज़रूर। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि इस समय आपके लिए शनि की जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमने पहले ही बताया था कि द्वादश भाव का शनि बहुत खर्च कराते हैं और आपको पता चल जाएगा। देखिएगा इस महीने कितना खर्च होगा, कभी कुछ चीज़ों पर, कभी कुछ चीज़ों पर, इतना खर्च होगा। चाहे वो जानबूझकर करें, खुशी से करें, मजबूरी में करना पड़े, चाहे एक औपचारिकता बस करना पड़े, लेकिन खर्च तो द्वादश भाव का शनि कराता ही है। अब ऐसे में आपको हमने कई बार बताया है, फिर से बता देते हैं, आपको अपने साथ पास पैसे नहीं रखना चाहिए। जो भी इनकम हो वो किसी के नाम में कर दें, चाहे वो अपने जीवन साथी हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, बच्चे हो, किसी के भी नाम में कर दें जिन पर आपको पूरा विश्वास है। लेकिन अपने पास पैसे रखने का मतलब पैसे खर्च होना ही होना है, क्योंकि वो आपके नाम से है, आप पर शनि की 7.5 है, आपका पैसा खर्च होगा। अब आप ये सोचेंगे कि उन पर भी शनि की 7.5 हो, तो जिनको बारे में आप जान रहे हैं अच्छे से, उनके पास उनके नाम से ना रखें। तो आगे बात करें तो मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने का समय है। मतलब समझ लें कि काम इतना बेहतर होगा कि समझ लें कि जीवन बना देगा, क्योंकि शुक्र का जो प्रभाव है वो कला क्षेत्र में बहुत नाम यश दिलाता है। इसके साथ साथ बुध भी काम करते हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। कला क्षेत्र में किसी बड़े नामचीन लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ने से आपको अच्छा खासा कह सकते हैं कि यश की प्राप्ति और बड़े काम मिल सकते हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए 11 मई से समझ लें कि यू टर्न किस्मत लेगा और आपका भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। लेकिन यह है कि 11 मई को मंगल अपना स्थान बदल के स्वग्रही हो जाएंगे, इससे आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सूर्य मंगल एक साथ हो जाएंगे, इसके साथ ही बुध भी सूर्य मंगल के साथ रहेंगे। और बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं कि त्रिग्रही योग का असर जो है वो आपके जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छा लाभ देगा। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए तो समझ लें कि बड़े पद की प्राप्ति कराने वाला और बहुत बड़े बदलाव करने वाला समय रहेगा। तो ये एक अच्छा समय रहेगा। अब आगे अगले महीने के बारे में बात करें तो जून का महीना कैसा रहने वाला है, तो यहाँ से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा 2 जून से ही, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्येश हैं, भाग्येश यदि पावरफुल हो जाएं, उच्च के हो जाएं, तो आपका भाग्य उच्च मतलब तेजी से काम करता है। ऐसा काम करता है जो आप सोचते हैं 100 सोचते हैं और 500 के बराबर फायदा मिल जाता है। तो ये समय आपका ऐसा ही रहेगा कि आपको 5 मतलब आपके जो कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त कराएगा। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। 22 जून को बुध कर्क राशि में आपके चौथे भाव में चले जाएंगे और केंद्र में गुरु रहना, केंद्र में बुध रहना, ये इतना उत्तम प्लेसमेंट रहेगा कि जून का महीना सबसे ज़्यादा आपका बेहतर, या ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक बेहतर समय की ज़बरदस्त शुरुआत होगी। 29 जून को बुध जो है वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे में जून का महीना कैसा रहने वाला है मित्रों? जून के महीने में सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, तो ये समय पारिवारिक जीवन को लेकर वैसे तो बहुत अच्छा रहे, बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि परिवार भाव में राहु का रहना, और बड़ी बात यह है कि राहु आपको बहुत बड़े चीज़ की तरफ ले जाएगा। राहु का प्रभाव ऐसा नहीं कि बहुत बुरा होता है, राहु बड़ी चीज़ों की तरफ आपको ले जाता है, बड़े उपलब्धि कर दिलाता है। लेकिन जब खराब होता है राहु तो आपको सबसे लास्ट पायदान पर लेकर चला जाता है। इसलिए राहु को ठीक रखने की कोशिश भी करना चाहिए। जो शनि का उपाय करते हैं वही उपाय कीजिए, राहु भी खुश हो जाएगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो हमेशा जानकारी मिलता रहेगा। तो ये स्थिति है कि परिवार में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, कार्य बनना और कार्य को बनाने की प्लानिंग आपकी हो सकती है। इसलिए इस समय पारिवारिक स्थिति को लेकर ये बहुत ही बड़ा समय रहने वाला है, जहां परिवार में कुछ नए कार्य या नवीन कार्य की प्लानिंग आप कर सकते हैं। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आप इस समय परिवार में किसी मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है, लेकिन यह है कि कोई धार्मिक मांगलिक स्थल पे जाने की भी आप सोचेंगे।
जैसे कि धर्म कर्म की काम क्रिया करना चाहेंगे, कोई तीर्थ स्थल पे जाने की प्लान कर सकते हैं, तो एक एंजॉय करने का मौका यहाँ आपको देगा। ये समय जैसे कि जून का महीना परिवार के साथ भी एंजॉय करने का आपको मौका देगा, चाहे बाहर घूमकर एंजॉय करें, चाहे परिवार के साथ जुड़कर एंजॉय करें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी जब स्ट्रांग रहते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा गुजरता है, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो महीना रहने वाला है आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं शुभता लाएगा, आपके बीच रिश्ते को काफ़ी बेहतर बना देगा। बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं कि आपके ससुराल पक्ष से कोई तोहफा मिलना, कोई गिफ्ट मिलना, कोई सपोर्ट मिलना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो ये आपका एक अच्छा समय रहेगा जहां बड़े काम आपके बन सकते हैं और बड़े कामों में सफलता मिलने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, जहां संतान से जुड़े बड़े काम बनने की संभावना रहेगी। बड़ी बात तो यह है कि सूर्य का जो प्रभाव रहेगा संतान को लेकर कुछ बड़े काम बनाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, संतान किसी से झगड़े ना करें, किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो उनसे बातें करके उनकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि पंचम भाव में बैठा केतु कहीं ना कहीं संतान को लेकर थोड़े परेशानी देगा। कभी कभी संतान अपने घर से दूर रहना चाहेंगे, एकांत रहना चाहेंगे, अकेले रहना चाहेंगे, तो उनसे बातें ज़रूर करें, कहीं डिप्रेशन के शिकार भी ना हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन रही है, तो ध्यान रखें ज़रूर। वैसे आप चाहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जो समय रहने वाला है एक अच्छा समय है, क्योंकि गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। केंद्र का गुरु कहीं ना कहीं समस्या से बाहर निकालता है और आपके जीवन में संतान हो, पैसे हो, धन हो, बिजनेस, नौकरी हो, सभी क्षेत्रों में एकदम बेहतर लाभ देना शुरू करता है। तो यही इसलिए तो कह रहे हैं कि जून का महीना आपका बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। वहीं प्रेम संबंध को लेकर बात करें तो मित्रों, ये समय प्रेम संबंध को लेकर वैसे तो थोड़े से परेशानी दे सकता है। यदि किसी से आपके रिलेशन है तो उससे थोड़े से संभल कर रहें, गलत रिलेशन में जाने से आपको बचना चाहिए और मित्रता जल्दी से करने से आपको बचना चाहिए, फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय स्वास्थ्य को लेकर आपको बता दें, ये समय स्वास्थ्य को लेकर वैसे ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस महीने शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से आपको प्रभावित कर देगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रिस्की कदम ना उठाएं, वाहन तेज ना चलाएं, कोई भी रिस्की कार्य ना करें जिससे आपको चोट लगे। किसी से विवाद से भी बचना होगा, किसी उलझन में, विवाद में पड़ने से भी आपको बचने की कोशिश अपनी तरफ से करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो ये समय शिक्षा को लेकर, जैसा कि केतु का प्रभाव थोड़े प्रभावित करेगा, हमने पहले भी बताया था, माँ सरस्वती की आराधना करना या फिर गरीब बच्चों को पेन पेपर या फिर पेंसिल जो भी हो पढ़ने लिखने की चीज़ दीजिए, सब ठीक रहेगा। अब बिजनेस व्यापार के बारे में बात करें तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध को माना जाता है, जो केंद्र में रहने वाले हैं गुरु के साथ। ये इस महीने आपके बिजनेस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस महीने पहले तो तृतीय भाव में बुध रहेंगे, उसके बाद आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तो तृतीय भाव में 22 जून तक रहेंगे। तो यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आपके बिजनेस पर भाग्य का बहुत साथ मिलेगा 22 जून तक। उसके बाद आपका काम अच्छा चलेगा, उसके बाद भी कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, जो काम बहुत कठिन है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूर दूर से आपके लिए कह सकते हैं कि आपके पास लोग आपके व्यवहार, आचरण और साथ साथ अच्छे कार्यों के कारण आपसे लोग जुड़ेंगे। आपके कम्युनिकेशन पावर, क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं जितना आपके पास ग्राहकों की संख्या होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब की बात करें तो जॉब के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा रहे। मतलब ये समझ लें कि यहीं से आपके जॉब का सपना पूरा होने का समय शुरू होगा। हमने कई बार आपको बताया था कि जॉब के लिए समय ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अब हम आपको कह रहे हैं क्या कि यहाँ जो केंद्र में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो केंद्र का गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे आपके कैरियर भाव पर पड़ता है, सरकारी पद पर पड़ता है, सरकारी भाव पर पड़ता है। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करना, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आप इस समय यानी गवर्नमेंट सेक्टर में पद प्रतिष्ठा प्राप्ति कर पाने की समय शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ से यू टर्न किस्मत लेगा 2 जून से। अब यहाँ आप जॉब बदलना चाहेंगे, जॉब में कुछ
अलग करना चाहेंगे, बदलाव करना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे आपके पक्ष में बात बनेगी, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। अब बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो मित्रों फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये जो महीना रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। खूब पैसे की आमदनी होगी। फिर वही कहेंगे, वहीं इनकम तो अच्छा होगा, लेकिन द्वादश भाव में शनि बैठकर कहीं ना कहीं खर्च को अप डाउन करते रहेंगे, तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शुक्र का जो प्रभाव रहेगा इस पूरे महीने आपके लिए शुक्र जो है वो बहुत बड़े फायदे दे सकते हैं। जैसे किसी बड़े नामचीन लोगों के साथ मुलाकात होना, काम अच्छा मिलेगा, काम करने का मन करेगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तरक्की करने का नया नया अवसर आपको प्राप्त होगा, एक नहीं कई अवसर की प्राप्ति कराएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से भरे हुए आप रहने वाले हैं और आपके जो प्रदर्शन होंगे उससे आप बहुत संतुष्ट और खुश होने वाले हैं। साथ साथ मित्रों इस समय आपके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बात यह है कि इस महीने आप कहीं ना कहीं कुछ बड़े मुकाम हासिल करने की जो पहले से गोल बनाकर रखे हैं, यानी आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ये महीना ऐसा साबित होगा। तो अब बात करते हैं जुलाई महीने के बारे में। तो मित्रों जुलाई का जो महीना रहने वाला है उसमें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे फिर से छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण उपाय सुन लीजिए, जिससे कि आप शनि की 7.5 से बच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों के बारे में समझ लें। 4 जुलाई को शुक्र जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में, और शुक्र का पंचम भाव में जाना ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। लेकिन यह है कि शुक्र और केतु एक साथ रहेंगे। 7 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे पंचम भाव में। 16 जुलाई को सूर्य भी कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव में रहेंगे। तो ये जो महीना रहने वाला है कैसा रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। शॉर्ट में बता दें आपको जल्दी से। पारिवारिक स्थिति को लेकर अच्छा रहेगा। यहाँ परिवार में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन यह है कि आपके वाणी थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में आपके व्यवहार से जीवन साथी बहुत संतुष्ट होंगे। कुछ ऐसी चीज़, ऐसी तोहफा आप अपने जीवन साथी से या आप खुद भी एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, जिससे कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। साथ साथ मित्रों इस महीने आपके लिए बड़ी बात यह रहने वाली है कि आप इस महीने अपने संतान को लेकर कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। संतान के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। संतान यदि इस समय किसी गलत रिश्ते में है तो थोड़े से संभल कर आप उनसे बातें करें, सब ठीक रहेगा। साथ साथ मित्रों इस महीने आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जहां आप कहीं ना कहीं एक बेहतर सुधार की तरफ जाएंगे। लेकिन यह है कि उतार चढ़ाव भी थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि उसी भाव में केतु भी हैं, जहां शुक्र 4 जुलाई को आएंगे। वहीं इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो जैसा कि छठे भाव पर सप्तम दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो कोई भी चीज़ ऐसा ना करें जिससे कि परेशानी बढ़े, जैसे झगड़े विवाद मोल लेना या कोई भी ऐसे कार्य, तेज़ वाहन चलाना, रोड गलती से क्रॉस करना या ट्रेन वगैरह पे बहुत तेज़ी से जल्दी से चढ़ना, या बहुत कुछ ऐसे कार्य जो जिससे चोट लगना या खतरा है, उससे आपको संभल कर रहना चाहिए। वैसे तो थोड़े स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी रहेगी। सर दर्द, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी से आपको थोड़े से परेशानी बढ़ाकर थोड़े परेशान कर सकता है, तो खुद का ध्यान रखें, सब ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों शिक्षा को लेकर बात करें तो ये महीना शिक्षा को लेकर वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसा हमने उपाय बताए वो उपाय अपनाना होगा। बाकी विशेष बातें जरूर करेंगे, बताएंगे आपको। इस महीने आपके बिजनेस के लिए बहुत तगड़ा समय रहने वाला है। मतलब आप पैसे तो बहुत कमाने वाले हैं, पैसे बहुत आएगा आपके पास, आपको बहुत बड़ा काम निपटाने का मौका मिलेगा। और मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत समय से जो आप सोच रहे थे वो काम इस महीने करेंगे। यहाँ बड़ी बात ये रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो आपके दशम, द्वादश और अष्टम भाव पर रहेगी, जिससे बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर भी अचानक से जाना पड़ सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि उसमें बड़ा फायदा आपको होगा। जॉब के लिए तो कह सकते हैं कि हमने पहले ही कह दिया है कि जॉब का समय शुरू हो चुका है। अब आप एकदम से तैयारी में लगे रहें, और ये वीडियो जब देख रहे हैं उसी समय से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो धन प्राप्ति तो होगा, लेकिन अच्छी चीज़ों में खर्च होगा। अब यह है कि शनि भी
क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होगी, नवम दृष्टि, वो शनि पर पड़ जाएगी। तो शनि को कंट्रोल कर लेंगे गुरु, तो इसके कारण खर्च भी होगा तो बहुत अच्छे जगह पे खर्च करेंगे, तो एक अच्छी बात आपके लिए रहेगी। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये वैसे तो अच्छा समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र का रहना ये बड़े काम दिलाता है, बहुत नए नए काम दिलाएगा, नए नए ऑफर होगा, लेकिन फिर भी थोड़े से संभल कर रहना है। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि शोषण कर सकते हैं, ऐसी कोशिश करेंगे। वैसे तो संभल कर रहेंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है, बड़ा काम बनेगा आपका, एकदम से प्रदर्शन से आप अपने आप को कह सकते हैं कि ऊंचाइयों पर लेकर चले जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बता दें कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहां कॉन्फिडेंस से आप बहुत ज़्यादा भरे रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर समय आपका बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। अब उपाय सुन लीजिए क्या करना है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा मित्रों, वरना आप परेशान होते रहेंगे। मेरी बात मानिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप कहीं ना कहीं बहुत ही यानी हमेशा ही आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कई तरह की जानकारी हम देते रहते हैं। इसलिए तो शनि की 7.5 के लिए पहले कुछ दान करना शुरू कीजिए। शनिवार के दिन कम से कम कोशिश करें उपवास रहें तो बहुत अच्छी बात है। उपवास रहना अच्छा रहेगा। शनि का आराधना करें और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो भी अच्छा रहेगा। यदि आप हो सके तो शनिवार से एक दिन पहले धतूरे का जड़ तोड़कर ले आइए। किसी भी मशीन से या किसी तरह का कोई लोहे का प्रयोग करके ना तोड़ें, उसको लाकर शनि अवश्य यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो हम आपको अपडेट कर देंगे। और इस जड़ को काले कपड़े में बांधकर पूजा करके हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। आप अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे, उसके बाद से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। आपके शनि की 7.5 रहते हुए आपके ऊपर काम नहीं करेगी, मतलब निगेटिव प्रभाव नहीं देगी। और संभव हो तो मंत्र का जप करें। 40 दिनों में कम से कम 19,000 बार पूरा कर ले मंत्र। और मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनये नमः। तो इन बातों का ध्यान रखें, बाकी आपके लिए सब अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।